पंजाब सरकार ने नेताओं की सिक्योरिटी वापस ले ली है। कौन से नेता हैं जिनकी सिक्योरिटी वापस ली गई है? पंजाब सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार काफ़ी सक्रिय नजर आ रही है। साथ ही कुछ धार्मिक नेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जिनकी सिक्योरिटी वापस ली गई है। कुल मिलाकर 184 लोगों की सिक्योरिटी वापस ली गई है। खर्च की बात की जाए तो इन लोगों की सिक्योरिटी के ऊपर 15 करोड़ रुपए सालाना का जो है बोझ पड़ता है। वो सारा बोझ पड़ता है सरकारी खजाने के ऊपर। सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। क्या है ये फरमान? 3 महीने का समय दिया गया है पंजाब सरकार की ओर से ट्रांसपोर्टर्स को। ट्रांसपोर्टर्स में मुख्य रूप से बसें आती हैं, तो बस चालक हैं उनको, जब बस मालिक हैं उनको ये टैक्स भरना होगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का। मेरे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, पंजाब सरकार ने नेताओं की सिक्योरिटी वापस ले ली है। कौन से नेता हैं जिनकी सिक्योरिटी वापस ली गई है? बिल्कुल वंदना जी, पंजाब सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है। इसी के चलते 184 लोगों की जो सिक्योरिटी है वापस ली गई है। उनके जो गनमैन थे, पुलिस के कर्मी थे, उनको हटा दिया गया है। काफ़ी बड़े जो दिग्गज नाम हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके नाम सामने आए हैं। और साथ ही कुछ धार्मिक नेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जिनकी सिक्योरिटी वापस ली गई है। कुल मिलाकर 184 लोगों की सिक्योरिटी वापस ली गई है और इनकी सिक्योरिटी में 236 कर्मचारी तैनात थे पुलिस विभाग के, तो उनको वापस बुला लिया गया है। और अगर खर्च की बात की जाए तो इन लोगों की सिक्योरिटी के ऊपर 15 करोड़ रुपए सालाना का जो है बोझ पड़ता है। वो सारा बोझ पड़ता है सरकारी खजाने के ऊपर। इसी के चलते पंजाब सरकार को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो खर्च वो नेताओं को सिक्योरिटी देने में कर रहे थे वो खजाने में ही रह जाएगा। इससे पहले भी जो प्रथम बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो जो प्रथम फैसला लिया गया था वही यही था कि उसमें भी 122 लोगों की सिक्योरिटी वापस ली गई थी। सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। क्या है ये फरमान? बिल्कुल जी, ट्रांसपोर्टर एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को लेकर जाते हैं, तो इसी के चलते पंजाब सरकार ने कहा है कि जो उनका बकाया टैक्स है वो भरा जाए। 3 महीने का समय दिया गया है पंजाब सरकार की ओर से ट्रांसपोर्टर्स को। ट्रांसपोर्टर्स में मुख्य रूप से बसें आती हैं, तो बस चालक हैं उनको, जब बस मालिक हैं उनको ये टैक्स भरना होगा। लेकिन कुल मिलाकर इसके जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अलग अलग तरह की आ रहे हैं। जो लोगों का कहना है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि 2 साल तो महामारी के दौरान हमारी बसें बंद रही, तो इसके चलते हम कहाँ से टैक्स दें? जब रोड के ऊपर उनकी बस आई ही नहीं तो टैक्स किस बात का? वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सरकार ने फैसला लिया था महामारी के दौरान कि सिर्फ 50% तक ही सवारियां बस में बिठाई जा सकती हैं, तो हम पूरा टैक्स क्यों भरें, हमसे आधा टैक्स लिया जाए। और कुछ लोगों ने इसका स्वागत भी किया है कि सरकार टैक्स लेना चाहती है तो टैक्स ले सकती है। मिले जुले प्रतिक्रमणे लोगों के शुरू हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो जो समय दिया गया है 3 महीने का, वो बिना किसी ब्याज के, बिना किसी जुर्माने के दिया गया है। पंजाब सरकार का कहना है कि 25 अप्रैल से लेकर 24 जुलाई तक ट्रांसपोर्टर अपना टैक्स अदा कर सकते हैं, टैक्स भर सकते हैं। और पंजाब सरकार को उम्मीद है कि इससे 80 करोड़ रुपए जो है वो खजाने में आ जाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे, उन्होंने 100 करोड़ के करीब जो टैक्स था ट्रांसपोर्टर्स का वो माफ़ भी कर दिया था। इसी के चलते अब थोड़ी सी अजीब सी स्थिति पंजाब में बनती हुई नज़र आ रही है। कारण यह है कि ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि जब हमने पिछले सालों में बस चलाई ही नहीं तो टैक्स किस बात का। हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर समागम आयोजित किया जा रहा है आज। क्या कुछ रहेगा खास?
बिल्कुल वंदना जी, आज पानीपत में राज्य स्तरीय समागम आयोजित किए जा रहे हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के ऊपर। इसी के चलते दिल्ली के लाल किले में भी 2 दिन के समागमों का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की थी और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी हाजिरी लगवाई थी और साथ ही उन्होंने डाक टिकट व 400 रुपये का सिक्का भी लॉन्च किया था, जारी किया था। तो आज मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे हैं हरियाणा के पानीपत में। सेक्टर 13 व 17 में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जो पंडाल लगाया है, जो बड़ा शामियाना लगाया गया है, उसमें लाखों लोग आ सकते हैं और साथ ही रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं कि जो लोग पानीपत होते दिल्ली जाना चाहते हैं तो जिस रोड पर, जिस स्थान पर यह समागम किए जा रहे हैं उसके एरिए को खाली रखा गया है, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और साथ ही श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से संबंधित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उनके जीवन से लोगों को परिचित करवाने के लिए वहां पर बुक स्टॉल्स भी लगाई गई हैं, जानकारी मुहैया करवाई जा रही है, कीर्तन दरबार करवाए जा रहे हैं और आज पूरा दिन ये समागम चलेंगे। गेहूं की फसल को लेकर इस बार किसानों और आड़तियों दोनों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। क्या है ये मुसीबत? बिल्कुल वंदना जी, पहले तो मौसम की मार पड़ी, किसानों को दाना सिकुड़ गया। जो FCI की ओर से मापदंड रखे गए थे उसके मुताबिक 6% तक जो दाना होता है टूटा हुआ सिकुड़ा हुआ खरीदा जाता है, लेकिन इस बार धूप ज़्यादा पड़ी, गर्मी जल्दी पड़ने लगी, तो इसके चलते किसानों की गेहूं की फसल का काफ़ी नुकसान हुआ था। मंडी में फसल पहुंची तो इसके ऊपर जो नए नियम थे वो लागू कर दिए गए। किसानों ने इसका विरोध किया तो थोड़ी सी जो मापदंड थे उनमें ढील दी गई और इसी के चलते अब लिफ्टिंग की समस्या आ गई है। मंडियों में पूरी तरह से जो गेहूं की बोरियां हैं बड़ी बड़ी भरी हुई पड़ी हैं और साथ ही लिफ्टिंग नहीं हो पा रही। पिछली 10 तारीख के बाद लिफ्टिंग का काम है पूरी तरह से बंद पड़ा है और आड़तियों के लिए अब मुसीबत बनती हुई नज़र आ रही है गेहूं की फसल, क्योंकि जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी तब तक नई फसल रखने की जगह नहीं है और जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी तब तक जो रकम है, जो भुगतान है वो नहीं हो पाएगा। तो आड़ती भी परेशान है, किसान भी परेशान है। सरकार देखते हैं कब इनकी इस समस्या का समाधान करती। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या नया बयान दिया है? बिल्कुल वंदना जी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला आम आदमी पार्टी के नेता हैं, MLA बने, फिर वो स्वास्थ्य मंत्री बने। तो उन्होंने एक तो कहा है कि आने वाले समय में जल्द ही डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी, जो एक बड़ी खबर है पंजाब के लोगों के लिए। जो लोग MBBS करके बैठे हैं या फिर पैरामेडिकल से संबंधित जितने भी उन्होंने कोर्स किए हैं वो अप्लाई कर सकेंगे, उनको नौकरियों का अवसर दिया जाएगा। और साथ ही विजय सिंगला पहुंचे थे एक बड़े समागम में, राज्य स्तरीय समागम करवाया गया था मलेरिया को लेकर कि मलेरिया के ऊपर कितना काबू डाला जा चुका है। काफ़ी जो स्वास्थ्य कर्मी थे, डॉक्टर्स के, उनको सम्मानित भी किया गया इस कार्यक्रम में। तो डॉक्टर विजय सिंगला का कहना है कि सरकारी समागम होंगे तो उनमें बुके या गुलदस्ता देने की प्रथा खत्म कर देनी चाहिए। इसको ख़त्म ही समझा जाए। किसी भी अधिकारी को, किसी भी मुख्य मेहमान को बुके ना दिए जाएं, इससे खर्चा बढ़ता है। और वहीं उन्होंने एक अहम फैसला लिया है कि सरकारी समागमों में पानी की बॉटल्स नज़र नहीं आएंगी। प्लास्टिक की जो बॉटल हैं उनसे पानी नहीं दिया जाएगा। किसी भी सरकारी कार्यक्रम में, सरकारी समागम में इन बॉटल्स के ऊपर प्रतिबंध होगा। लेकिन अब देखना होगा कि अगर बॉटल्स का जो पानी है वो प्रतिबंधित किया जाता है तो पंजाब सरकार अपने समागमों में किस प्रकार से पानी सर्व करवाएगी, क्योंकि वहाँ पर लोग भी पहुँचते हैं, नेता भी पहुँचते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर जो बड़े दिग्गज जो नेता होते हैं वो भी पहुँचते हैं। अब देखना होगा कि इसका क्या फैसला होता है, किस प्रकार से जो बोतल बंद करने की बात कही गई है, बोतल वाला पानी, तो उसका क्या बदल सरकार ढूंढती है। ऊना में 26 वर्षीय श्रमिक की अजीब तरीके से मौत हुई, कैसे? बिल्कुल वंदना जी, ऊना हिमाचल प्रदेश व पंजाब के बॉर्डर पर पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट। ऊना में एक कस्बा है अंब में एक जो सहारनपुर का रहने वाला था अफजल नाम का 26 वर्षीय मजदूर था। मजदूरी करने के लिए हिमाचल में रहता था, वहाँ के किसी सरिया के गोदाम में काम करता था। तो इसी के चलते जो शाम को घर पहुंचा तो 8 बजे के करीब टाइम था। उसके जो साथ के संगी थे, साथ रहते थे, खान पान का काम चल रहा था। तो इसी के चलते ही उसने बर्तन धोकर खिड़की से पानी बाहर फेंका और नीचे जो हाई वोल्टेज तारें निकल रही थी उनके ऊपर पानी पड़ा और उसको इतना झटका लगा कि साथ के साथ बेसुध हो गया। डॉक्टर्स के पास ले जाया गया
तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन ये लापरवाही का नतीजा है। कारण यह है कि जब वो किराए के घर में रहता था तो उसको पता था कि खिड़की के बाहर हाई वोल्टेज तारें निकल रही हैं, तो लापरवाही बरतने के कारण ही उसकी जान चली गई है। विभिन्न खबरों पर धर्मेंद्र जी अपना प्रतिक्रम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी वंदना जी, धन्यवाद। कल फिर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।